और गैस का भाव जो आज इतना आसमान छू लिया है, उनको बोलो 5 रुपये किलो कर देवे। आज 80 रुपये किलो है, हम 5 रुपये सीट से चलाएंगे। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों की फीस कहाँ से भर रहे हैं, ये कोई पूछने नहीं आता। ये भिवंडी के अंदर जो इतनी ट्रैफिक झेल के हम लोग रिक्शा वाले जा रहे हैं, इनको कहो ट्रैफिक वालों को अच्छे से, आरटीओ को बुलाया, अच्छे से खड़े रहे, ये ट्रैफिक हटाए, हम लोग 5 रुपये से चलाएंगे। तो थाना के अंदर ये 200 रुपये फाइन मारा जा रहा है, थाना के अंदर 50 रुपये फाइन मारा जा रहा है, हमारी भिवंडी के अंदर 1500 रुपया 500 रुपये क्यों मारा जा रहा है? ये सवाल है परवीन पाटिल से। आज हमारी बच्चियों की शादी है, सोने का भाव 80 के पार हो गया है, हम अपनी बच्चियों को 1 तोला सोना नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि परवीन पाटिल साहब जो है ना, पिछली ज़िंदगी जी रहे। आज जैसा किसान जैसा फांसी ले रहा है ना, ज़्यादा नहीं 2-4 साल और जाने दो, ज़्यादातर रिक्शा वाले फांसी ले लेके मरेंगे। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं ST स्टैंड पर। जैसा कि आपको सभी जानते हैं कि एक शहर में प्रवीण पाटिल साहब का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। जी हाँ, उनका कहना था कि रिक्शे का जो भाड़ा 15 रुपया है, उससे घटाकर 5 रुपये और घटाकर 10 रुपये कर दिया जाए। ये रिक्शे वाले अपनी मनमानी के हिसाब से भाड़ा लेते हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने DCP साहब को मेमोरेंडम भी दिया है। मगर इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का जो असर रिक्शे वालों पर क्या पड़ने वाला है, क्या उनकी सोच है, क्यों ये भाड़ा 15 रुपया लिया जाता है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज यहाँ पर। हम ST स्टैंड पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिक्शा ड्राइवर सारे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या वजह है, क्या सारी बातें हैं। क्या कहेंगे भिवंडी शहर में NCP के जो अध्यक्ष है प्रवीण पाटिल, उन्होंने कहा है कि जो ऑटो रिक्शा का जो भाड़ा है वो 10 रुपये होना चाहिए। क्या आपको लगता है ऑटो रिक्शा का भाड़ा जो 10 रुपये होना चाहिए? देखिए, आज का माहौल और इतनी महंगाई, इसमें परवड़ेगा क्या? पहली बार तो मैं परवीन पाटिल साहब से कहूँगा कि परवीन पाटिल साहब, आप 10 बोल रहे और RTO की तरफ से हम लोग को 26 रुपये मीटर है, तो 10 रुपये ज़्यादा है कि 26 रुपये ज़्यादा है? हम तो 26 रुपये से भी नहीं ले रहे। अगर 26 रुपये से लेने लग जाए तो फिर क्या होएगा यहाँ की पब्लिक? आज से 3-4 साल पहले RTO आके खड़ा हुआ था जब 18 रुपया मीटर था, तो वो क्या बोला, 18 रुपये से तुम लोग मीटर से बिठाओगे पैसेंजर को, ऐसे मत बिठाओ। वो खड़े रहा RTO, लेकिन एक भी पैसेंजर भिवंडी का मीटर से नहीं बैठा। जब वो 1-2 घंटा निकल गया तो RTO ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि भाई एक काम करो, तुम लोग जैसा चला रहे हो वैसा चलाओ। और आज तो 26 रुपये मीटर। मेरा बोलना ये परवीन पाटिल साहब, हम रिक्शा वाले जो है ना, 10 रुपये से आप बोल रहे हैं ना, हम लोग को 10 रुपये नहीं चाहिए, हम लोग को हमारा 5 रुपया चाहिए। हम 5 रुपये से चलाएँगे, मगर हमारी भी कुछ मांगे है, वो आप सुन लीजिए। आपकी सरकार है, इसके लिए आपको सुना रहे कि आपकी सरकार है। अभी मेरा बोलना ये है कि 5 रुपये सीट से चलाएंगे। अच्छा, 5 रुपये सीट से क्यों चलाएंगे हम लोग मालूम है? हमारी मांग ये है कि आज 26 रुपये जो मीटर हुआ है, आपकी सरकार को कहो वो 5 रुपये मीटर कर देवे। 26 रुपये मीटर से 5 रुपया हो गया। और गैस का भाव जो आज इतना आसमान छू लिया है, उनको बोलो 5 रुपये किलो कर देवे। आज 80 रुपये किलो है, हम 5 रुपये सीट से चलाएंगे। ये भिवंडी के अंदर जो इतनी ट्रैफिक झेल के हम लोग रिक्शा वाले जा रहे हैं, इनको कहो ट्रैफिक वालों को अच्छे से, RTO को बुलाया, अच्छे से खड़े रहे, ये ट्रैफिक हटाए, हम लोग 5 रुपये से चलाएंगे। ये भिवंडी के अंदर जो हम लोग खड्डा कुदा के जा रहे, ये खड्डे हटा दे, हम लोग 5 रुपये सीट से चलाएंगे। और हमारे घर में जो इतना बड़ा गैस का बाटला जो चलता है, जिससे खाना बनता है, आपके घर में भी बनता होगा, आज कितना 1200 रुपया है, उसको भी आप लोग कर दीजिए 100-200 रुपया। हम 5 रुपये सीट से ही चलाएंगे। और अगर ये सब नहीं हो सकता है तो एक काम कीजिए, 26 रुपया तो RTO की तरफ से हमारे पास पहुँचती है RTO की, तो आइए आप खड़े रहिए हमारे साथ में और आप पैसेंजर को बोलिए कि भाइयों, RTO ने जो पास किया है उस पर बैठ के जाइए। हम खुशी लेके जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर, जो 15 रुपये सीट से 10 रुपये सीट की जो मांग की गई है,
तो उसका आप समर्थन करते हैं या आप उसका वो विरोध करते हैं? उसका हम लोग विरोध तो नहीं करेंगे। ठीक है, परवीन साहब ने जो अच्छी बात बोले, पर भिवंडी शहर के अंदर हमारे जो मुद्दे हैं रिक्शे वाले के, तो रिक्शे वाले के मुद्दे ये है कि आज भिवंडी शहर के अंदर ट्रैफिक तो तुम देख ही रहो बहुत है। दूसरी बात, यहाँ पे पासिंग नहीं है, यहाँ पासिंग नहीं होती है। फिर उसके बाद में हम लोग के ऊपर ना 9,000 रुपया इंश्योरेंस का लिया जा रहा है। फिर उसके बाद में बोलते हैं 1,500 रुपया फ़ाइन मारा जा रहा है। तो थाना के अंदर ये 200 रुपया फ़ाइन मारा जा रहा है, थाना के अंदर 50 रुपया फ़ाइन मारा जा रहा है। हमारी भिवंडी के अंदर 1,500 रुपया 500 रुपया क्यों मारा जा रहा है? ये सवाल है परवीन पाटिल से। तो ये मुद्दे पे ये बोलते क्यों नहीं है, ये हमारे रिक्शा वालों के पीछे क्यों पड़े हो? क्या कहेंगे आप रिक्शा यूनियन के लीडर रह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? मैं खालिद शेख, महाराष्ट्र व दक्कन वाहतूक संगठन की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि परवीन पाटिल साहब जो है ना पिछली ज़िंदगी जी रहे। उनको पता नहीं हम लोग आज जो है ना 2G 3G 4G से छोड़ के हम लोग 5G के ज़माने में आए हैं। आज जो है ना इस शहर के अंदर, भिवंडी शहर के अंदर कहीं भी जाइए आप, मैकेनिक चार्ज देखिए, वहाँ पर आपको पहले केबल, मामूली केबल लगाने का एक मैकेनिक 10 रुपया चार्ज लेता था। आज वो 40-50 रुपया चार्ज लेता है। और CNG बाटला टेस्टिंग जो है हमारा 500 रुपये में बाटला टेस्टिंग होता था, आज वो 2800 रुपये बाटला टेस्टिंग ले रहा है। तो कहाँ से अंतर और कहाँ पे गया है? सिर्फ रिक्शा वाले ने भाड़ा 5 रुपये बढ़ाया तो ये इनको दिखाई दे रहा है। और जो बाकी के जो चार्जेस बढ़े हैं, जो सब कुछ बढ़ा है, जैसे कि हवलदार 1,500 रुपये ओवर सीट को फ़ाइन मारता है, कोई रिक्शा वाला बढ़ा लिया तो, कोई गाड़ी बिना कारक अगर उसके अंदर पैसेंजर भी नहीं रहा तो भी उसको 500 फाइन आता है, 1,000 रुपये फ़ाइन आता है, 1,500 फाइन आता है। तो मेरा बोलना ऐसा है कि परवीन पाटिल साहब जो हमारे मुद्दे को लिए हैं, तो ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग भी रमज़ान के बाद जो है, हम लोग महाराष्ट्र व दक्कन वाहतूक संगठन की जितनी भी पूरी टीम है, जो सदस्य है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से हम इसका विरोध करने के लिए हम लोग तैयार है और इसके लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार है। 15 रुपया भाड़ा हमारा, सब लोग पूरी जितनी भिवंडी की टीम थी, यानी यूनियन थी और जितने लोग थे, सब लोग मिलकर एक मीटिंग रखकर 15 रुपये भाड़ा बढ़ाए थे। विजय कामड़े साहब के नेतृत्व में ये भाड़ा बढ़ा था। विजय कामड़े साहब ने 15 रुपये भाड़ा बढ़ाया था, 5 रुपये भाड़ा बढ़ाया था, तो 15 रुपया हुआ था। तो इंशाल्लाह ये भाड़ा कम नहीं होगा। भाड़ा 15 रुपया था, 15 रुपया है और 15 रुपया ही रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो साहब से मैं एक ही बात पूछता हूँ कि रिक्शे वालों को किसी भी तरीके से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। ईद हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, कोई चीज़ किसी भी रिक्शे वाले को कोई कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से भर रहे हैं, ये कोई पूछने नहीं आता। रिक्शे वालों को कोई बैंक लोन नहीं देती। आज हमारी बच्चियों की शादी है, सोने का भाव 80 के पार हो गया है। हम अपनी बच्चियों को 1 तोला सोना नहीं दे सकते। हमको क्या, हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि भाई हमको बैंक जो है लोन देंगी या सरकार हमको फंड करेंगी। अरे भाई, हम लोग समाज सेवक ही है। हम लोगों को ऑफिस छोड़ते हैं, जो परेशान है उनको फ्री में छोड़ते हैं, और हम दवाखाने में पैसेंजर लेके जाते हैं, उससे भी पैसा कम लेते हैं। तो हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। आज हमने 5 रुपया बढ़ा के भी 1 साल हो गया, उसके बावजूद बैंक से का कोई भी रिक्शे वाला लोन नहीं भर पा रहा है। कोई भी रिक्शे वाले से आप पूछ लो, किसी का 1 हफ्ता बाकी है, किसी का 2 हफ्ता बाकी है, किसी का 3 हफ्ता बाकी है, फिर भी रिक्शे वाले परेशान है और हर कोई रिक्शे वाले को ही गाली देता है। ट्रैफिक हुई तो रिक्शे वाले की वजह से हो रही है, ये हुआ रिक्शे वाले की वजह से हुआ। अभी वो वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम है, कौन सा रिक्शा वाला बीच में है वहाँ, फिर भी हर कोई रिक्शे वाले को ही परेशान करते रहता है। तो भाई, हम आज है ना अपने बच्चों की फ़ीस कैसा भरते हैं हमको मालूम है। हम अपनी बच्चियों की शादी रहती है ना, इससे कर्जा मांगते, कोई रिश्तेदार से कर्जा मांग रहा है। आप ही लोग हैं, वो ही है कि जो आमदार, खासदार और जो नगर सेवक के इलेक्शन में जो ड्यूटी करते हैं, अपने जो रिक्शे पे पंपलेट, बड़े बड़े पंपलेट, झंडे लगा के आप ही लोग चलते, क्योंकि आप लोगों की ये मांगने जो है खासदार, आमदार, सब लोगों को आप नहीं बता सकते। भाई, हम बताएंगे, हमारा सुने हैं कौन? गरीब की कोई नहीं सुनता है। गरीब की आज के दौर में कोई भी सुनने वाला नहीं है। रिक्शे वाला मजदूर है और मर रहे वो। आज जैसा किसान जैसा फांसी ले रहा है ना, ज़्यादा नहीं, 2-4 साल और जाने दो, ज़्यादातर रिक्शे वाले फांसी ले लेके मरेंगे। अभी आपका जो बोलना था कि MLA MP और ये मेंबर, इनको मतलब हमने जिता के लाया, हम मतलब इनका हम पम्पलेट बांटते थे, सब करते थे, है ना। तो आज उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब इलेक्शन आता है तो खुद चल के स्टैंड पे आते हैं, क्या दर्द है क्या नहीं है। गलत बोल रहा हूँ? अभी देखिए, आज 15 रुपया भाव बढ़ा तो इतना हाहाकार मच गया है। ये टोरंटो वाले ने कितना बढ़ाया?
आज 11 रुपया यूनिट चल रहा है। आज एक एक गरीब आदमी को कम से कम 2-2 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इतना खड्डा हुआ है भिवंडी के अंदर, हम लोग बोल बोल के थक गए। यहाँ तक इससे पहले हम लोग ने चंदा भी निकाले, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाया। आज भी वो खड्डा वैसे की वैसे ही है। मानते हो कि नहीं आप? तो हम किसको बोलेंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए भिवंडी के अंदर भिवंडी एकदम पीछे चली जा रही है। खाली एक नाम है कि आगे है, कोई आगे भीगे नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, जो खड्डा कल था 10 साल पहले था, आज भी 10 साल बाद भी वो खड्डा वहीं पे ही है। आज रिक्शा वाला खड्डे में ही कूद के जा रहा है। और रह गई बात, आप सरकार की बात कर रहे हो, तो देखो, सरकार का हर कानून अच्छा आसान नज़र आता है। सरकार का हर कानून आसान नज़र आता है, लेकिन जब अटकती है ना, तो यही रिक्शा वाला फिर अच्छे को भगवान नज़र आता है। इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ बोलिए। हाँ, थाना, आप है ना थाना में जाइए, आप है ना कल्याण में जाइए। सबसे सस्ता रिक्शा जो है भिवंडी में ही है, और भिवंडी के अलावा कहीं नहीं है। थाना में आप जाइए, इतना प्लेन रोड है वहाँ पे रिक्शा चलाने के लिए, और सीट का भाड़ा आप देख लो, वहाँ भिवंडी से ज़्यादा भाड़ा थाना में। कल्याण में आप जाओ, कल्याण में पैसेंजर है ना रिक्शे के पीछे भागते रहता है, और भिवंडी में रिक्शा वाला पैसेंजर के पीछे भागते रहता है। कोई भी रिक्शे में देखना 3 सीट कभी बैठती ही नहीं, कोई भी रिक्शे में। खाली गाड़ी चलाते रहेंगे, एक पैसेंजर हाथ दिखाएंगे, उसको 15 रुपये में लेके पहुंच जाते। यही मीटर से जाएंगे ना, उनको 26 रुपया देना पड़ेगा। 26 भी नहीं देना पड़ेगा अगर इष्टी से बैठता है एक सिंगल पैसेंजर। कम से कम दामन नाका जो हिसाब से ट्रैफिक है ना, वो ट्रैफिक में जाएगा ना, उसको 35 रुपये के ऊपर लगेगा। तो भाई हमको मीटर ही चालू करके दे दो तुम, हम मीटर से ही चलाएँगे हम। ठीक है।